भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संतगिरी स्कूल की भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संतगिरी डिपार्टमेंट हाय 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 हाय, एडमिशन डिपार्टमेंट हाय 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 हाय, संतगिरी हाय 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 हाय, संतगिरी हाय 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 हाय। राजधानी दिल्ली के सरिता विहार में स्थित संतगिरी पब्लिक स्कूल के बाहर कुछ पेरेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं हम इन लोगों से बात करके जानेंगे। पहले हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। देख सकते हैं ये संतगिरी पब्लिक स्कूल है जो सरिता विहार में है और इसी के नीचे आप देख सकते हैं काफी सारे लोग जो हैं यहाँ पर गेट के बाहर आपको बैठे हुए नजर आएंगे और यहाँ पर पुलिस भी बुला ली गई है और पुलिस भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। ये सरिता विहार पॉस कॉलोनी के अंतर्गत ये स्कूल आता है और देख सकते हैं गेट के ठीक बाहर डिग के सामने देख सकते हैं कुछ महिलाएं जो हैं और गेट के सामने बैठी हुई आपको नजर आ रही हैं। देख सकते हैं पुलिस टीम भी मौजूद है और गेट के सामने लोग बैठे हैं। अब कुछ लोग हैं इनसे बात कर लेते हैं कि ये लोग क्यों बैठे हैं और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं। अब देख सकते हैं नारेबाजी लोग कर रहे हैं, देख सकते हैं लोग नारेबाजी कर रहे हैं। किस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और समझते हैं। जी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कारण है जो यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मांग है? हमारी मांग है, हमारे पोते को निकाल दिया है। कौन से क्लास में आपका पोता पढ़ता था? 10 क्लास में 10वीं पास किया, नंबर कम आया है। कितना नंबर आया? 50%। अच्छा अच्छा, और कौन सी क्लास से यहाँ पर पढ़ता था आपका पोता? 5-6 साल से यहीं पढ़ रहा है। अच्छा यही पढ़ रहा था। हाँ। तो अब क्या आप कौन सी क्लास में एडमिशन नहीं दे रहे? 11वीं में। अब क्या बोले कि आप घर ले जाइए? हाँ, कि यहाँ नहीं देंगे, क्या कारण बता रहे हैं? कारण बता कि आपका परसेंट कम है। हाँ। और आपका बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकेगा। हाँ तो क्यों? तो आपकी गलती है ना भाई। हाँ वो तो आपकी गलती है। आप पहले पर मीटिंग होता है, बच्चे को पिता गार्जियन को बुलाता है, उसके बाद तभी तो आप बता देते कि हम निकाल देंगे यहाँ से, दूसरी जगह करो। आप हम यहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं, आपका बच्चा कमजोर है। अच्छा, तब आप मांग क्या करेंगे? मांग के 11वीं में भर्ती ले, और क्या मांग करेंगे? अच्छा कि और कुछ लोग, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम पवन पांडे है। पांडे जी, आप लोग क्षेत्रवासी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है? गेट के बिल्कुल सामने आप लोग बैठ गए हैं, क्या कहें? देखिए, संतगिरी पब्लिक स्कूल में यहाँ के कुछ लोकल मतनपुर खादर के रहने वाले बच्चियों का जो स्कूल में, इसी स्कूल में बच्ची पढ़ी हुई है, 10 साल पढ़ी हुई है और उसके बाद परसेंटेज कम आने की वजह से ये एडमिशन नहीं दे रहे हैं। इसका कारण स्कूल स्वयं जिम्मेदार है। आपने जिस हिसाब से शिक्षा दिया, तो अगर उसका परसेंटेज कम आया तो आप उसको स्वयं कैसे निकाल सकते हैं? जब एडमिशन होता है तो 12वीं तक स्कूल होता है, बच्चा वहाँ पढ़ता है। बच्चा यहाँ से 10वीं पास कर गया, पास कर 56%, लेकिन अब 11वीं में एडमिशन करना है तो स्कूल मना कर रहा है। सीधे सीधे कह रहे हैं हम एडमिशन नहीं देगा, आपका परसेंटेज कम आया। इसका कारण स्वयं स्कूल है। अभी वही अगर अंडर टेबल इनको धन दे दिया जाए, डोनेशन दे दिया जाए, या कोई इनको जिस हिसाब से। ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस तरीके की समस्या से? अभी तो यहाँ पर हमारे मदनपुर खादर के एक बेटी है चौहानों की, और ये भाई ताऊ जी है, और अभी कई लोग यहाँ पर पीड़ित हैं जो कि सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर बैठे हैं। तो हाँ, क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि ये अपनी मनमानी ना करें। जो इनके स्वयं के स्कूल के बच्चे हैं उसमें ये अगर इनके स्कूल के पढ़ाए हुए बच्चों का ये तत्काल प्रभाव से एडमिशन दें। इसमें इनकी सरासर गुंडाई हो रही है, सरासर ये धांधली कर रहे हैं। ये स्कूल माफिया एकदम पूरा का पूरा ममता सागर जो यहाँ की प्रिंसिपल है, ममता गिरी चला रही है। हमारे गब्बर भाई है, बाकी ये भी विस्तार से बताएं। क्या कहेंगे, क्यों आप लोग बैठे हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ देश के राजा मोदी जी का ये नारा है। उस नारे को एक तरह से इन्होंने नकार दिया है, समाप्त कर दिया है। अरे भाई ये बताओ, प्राइमरी नर्सरी से 10वीं क्लास तक बच्ची पढ़ी है, अंक तालिका में 56% है। कहीं ना कहीं स्कूल भी तो दोषी है या माँ बाप दोषी हो गए सर इसमें? मना करें कि एडमिशन? हाँ, मना कर रहे हैं सर। और तानाशाही देखिए, अभिभावकों को धमका रहे हैं, और जो प्रिंसिपल है वो मिल नहीं रही, और उनके बनाए हुए बाउंसरिया रखे हुए हैं, मिलने पढ़ने नहीं देते स्कूल में भैया। और हम ये कहते हैं कि आप लोग कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? हम आमरण अनशन की हमने नीति बनाई है। अनिश्चित में अगर हमारी कार्रवाई, हमारी सुनवाई नहीं हुई, ये एक बेटी का सवाल नहीं है। जैसे आज बाबूजी पीड़ित है, एक हमारी बहन प्रियंका कैंप से पीड़ित है, क्या इनका हक नहीं है क्या?
इनके बच्चे को भविष्य बने, या इनके IAS या अब नेताओं के बच्चे या बड़े अधिकारी बनेंगे? ये ऐसे कैसे होगा भैया? कौन ले लेगा? आप सुनिए, आप भी अभिभावक है, आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, आप हमारा साथ दीजिए। सुभाष चौहान जी हमारे बताइए। जो नेताजी ने बता दिया वो काफी है। और जी हमारे ये बाबूजी, हम तो यही मांग करते हैं मैडम से कि जितने भी बच्चे आपके स्कूल में पढ़े हैं प्री प्राइमरी से लेकर 10th तक और वो पास हैं, उनका एडमिशन करा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से, थोड़ी बहुत नहीं पूरी तरह से आप जिम्मेवार हैं। बच्चा कमजोर है, हम आपके पास भेजते हैं पढ़ने के लिए, वो आपके स्टाफ, आपके जो पढ़ाने वाला स्टाफ है उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी है, उनकी तुम कमजोरी है, मजबूरी जो भी है, हमारे बच्चे के ऊपर मत थोपो, मत निकालो। अभी अगर आपको अंडर टेबल हम पैसे दे दें, 55% से कम परसेंट वाले बच्चे जो 45-50% वाले, उनका 11वीं स्कूल में एडमिशन हुआ है इस स्कूल के अंदर, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं। बाबू लगता है कितना पैसा की मांग होती है? कम से कम 1 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। बाबूजी ये देखिए ना, 11वीं में अब आप ये देखिए ना कि फर्स्ट टर्म के पेपर हो गए, किसी स्कूल में हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा, वहाँ जाएंगे वो मुंह फाड़ के पैसे मांगेंगे। हम ऐसे आदमी, सक्षम आदमी नहीं है कि हम उन्हें इतने पैसे दे दें, हम डेली कमा के खाने वाले आदमी है जी। भगत सिंह जी आप यहाँ बैठे हैं, क्या मांग है आप लोग? यही है कि इनकी जो काला बाजारी चल रही है वो बंद हो। अगर कल को बच्चे ने आत्महत्या कर ली एडमिशन, तो उसका कोई लेगा नहीं अब स्कूल। कौन लेगा? इतने पैसे कहाँ से लाएंगे भाई? जब नर्सरी से बच्चा अभी तक यहाँ पढ़ा है 12 साल तक, तो अब कौन लेगा स्कूल में? देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, काफी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हुई हैं और यहाँ पर पुलिस भी तैनात है। आप देख सकते हैं महिलाएं जो है बिल्कुल गेट पर बैठी हुई हैं और यहाँ पे हम भी बैठ करके थोड़ा बात कर लेते हैं इन लोगों से। जी माता जी, आप यहाँ पर बैठी हैं, क्या कहिएगा? क्या भैया, दुखी है हम, बच्चे से दुखी है पड़े थे। जब हमने स्कूल में शुरू से आखिर तक पढ़ाई है, तो अब वो दाखिला क्यों नहीं ले रहे? क्यों ना दे रहे? तो हमारे जी दुख नहीं मानेगा। हमारे बच्चा कुछ कर बैठे तो क्या कर लेगा वो? क्या कर लेगा वो? जी आप अपना नाम बताइए। सुलेखा देवी। सुलेखा देवी जी, आपका बच्चा बेटी कितने साल की है और कौन सी क्लास में है? जो बेटा अच्छा बेटा है, कौन से क्लास में था? 10th पास किया, 11th में गया है। तो उसका कितना नंबर आया है जो एडमिशन नहीं दे रहे? 50%। जी। तो आप क्या कह रहे हैं स्कूल वाले? बस यही कि हमारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ा है, एडमिशन ले ले। हाँ, तो मना कर रहे हैं? मना करे क्या बिल्कुल कह रहे साफ कि सीट नहीं है। सीट नहीं है, तो आप ही के स्कूल में पढ़ा है तो क्यों नहीं सीट? हाँ, सीट होनी चाहिए। हाँ, तो अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? बस मांग हमारे बच्चे का एडमिशन ले ले। अच्छा, आप गेट पर घेर के बैठे हुए? हाँ, बैठे रहेंगे आप। जब तक एडमिशन नहीं लेंगे तब तक। सब बैठे, मैं भी बैठे रहूँ। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप अपना हाँ जी, ये मेरे देविका चौहान है, मदनपुर का। देविका जी, क्या कहेंगे? आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है? देखो भाई, हमारी बस केवल ये मांग है कि हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा था बचपन से, और अभी उसको एडमिशन मिले। ये कह रहे सीट नहीं है, क्यों नहीं है सीट? बाहर वाले बच्चों के लिए सीट क्यों आई? ना हम लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए, केवल हमारे बच्चे का एडमिशन हो तो हो, और एडमिशन होना लेना ही पड़ेगा इन्हें हर हाल में। हम इसीलिए हमने यहाँ धरना प्रदर्शन करा है। हम लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए, हम केवल अपने बच्चे की बात रखने आए कि हमारे बच्चे का एडमिशन ये ले, तो इनको लेना ही पड़ेगा। इनकी बेटी है। जी आप अपना नाम? सीमा नाम। आपकी भी बेटी है? हाँ जी, मेरी भी बेटी है। क्लास में बैठी? 11th में आई है सर अब की बार। अच्छा, तो क्या एडमिशन नहीं दे रहे हैं? नहीं, एडमिशन नहीं दे रहे। 15 दिन हो गए, मैं वक्ते वक्ते बात ही करने के लिए तैयार नहीं है, और बोल रहे कि टीसी ले लो, टीसी के लिए रिप्लाई डाल दो। जब हमारा बच्चे पहले स्कूल से इसमें पढ़ा, तो अब मैं कहाँ ले जाऊँ बच्चे को? कहाँ पे एडमिशन करूँ? क्या कारण बता रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? कह रहे कि मार्क्स कम है। मतलब पहले तो बोल रहे थे कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मैं 10 दिन से रजिस्ट्रेशन के पीछे दौड़ी। अब बोल रहे कि वो क्या नाम, परसेंटेज कम है। जब यहीं पे बच्ची पढ़ी तो क्यों परसेंटेज कम है? तो सवाल पहले स्कूल से मेरा बच्चा यहीं पे पढ़ा हुआ है। पहले प्रिंसिपल तो मिलती नहीं है, किसी से भी नहीं मिलना चाहती बिल्कुल भी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चे का एडमिशन चाहिए। हमारे बच्चे का उस दिन बोलते भी एडमिशन नहीं मिलेगा। अब एक बच्चे का 2 महीना कहाँ लेके जाए बच्चे को? बच्चे मतलब एडमिशन होता दूसरे स्कूल में, अब तो कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहे। ये नहीं लेंगे तो दूसरा कौन ले लेगा इनके बच्चे को? तो एडमिशन चाहिए हमें बच्चे का। जी आप बताइए। पहले जब इसमें पढ़ रहे, जब बच्चे कहाँ बैठावे उन्हें, और पढ़े भी तो इससे ही है, पढ़ाई भी इसमें ही है। हाँ, पूरी साल टीचर नंबर कमाए तो पढ़ाई तो तुम नहीं करी है। कहाँ ले जाए बच्चे को? अब तक खड़ी चोट में तो कहना है कि जो स्कूल प्रशासन है वो परसेंटेज कम होने की वजह से इनको एडमिशन नहीं दे रहा है। देख सकते हैं ठीक गेट के बाहर, जो स्कूल के बाहर
ये लोग पब्लिक जो है वो बैठी हुई है और पेरेंट्स जो है उनका यही कहना है कि परसेंटेज कम है और उस तरीके से परसेंटेज कम है तो उसके लिए मना कर रहे हैं और नहीं दे रहे हैं। लोग नारेबाजी कर रहे हैं, पुरुष और महिलाएं सब लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है नारेबाजी हो रही है, पुलिस को भी बुलाया गया है यहाँ पर और लोग काफी है। और ये जो इलाका है सरिता विहार इलाके का ये स्कूल है और यहीं पर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों की यही मांग है कि जब ये बच्चा इस स्कूल में पढ़ा तो फिर उसका परसेंटेज क्यों कम रहा, और जब परसेंटेज कम रहा तो इसका जिम्मेवार जो है वो स्कूल प्रशासन है। हम आपको तस्वीरें दिखा, लोग बैठे हुए हैं और ये संतगिरी पब्लिक स्कूल है और लोगों का यही कहना है कि जब बच्चों का मार्क्स कम आया है तो इसका जिम्मेवार जो है वो स्कूल है, तो फिर स्कूल कैसे मना कर सकता है कि हम एडमिशन नहीं देंगे। इसलिए जो है जो एडमिशन है वो बच्चों को मिलना चाहिए। दरअसल मामला ये है कि जो बच्चे यहाँ 10वीं तक पढ़े हैं वो 11वीं में जा रहे हैं। 11वीं में जाने के बाद उनका मार्क्स कम होने का हवाला देकर के स्कूल प्रशासन है वो एडमिशन नहीं दे रहा है, ऐसा आरोप यहाँ पर जो लोग धरना दे रहे हैं उनका कहना है। और इनका ये मांग है कि जो स्कूल के बच्चे जो बच्चे इस स्कूल में पढ़े हैं नर्सरी से लेकर 10वीं तक, उनका बेशक नंबर कम आया है, उनका एडमिशन 11वीं में स्कूल को करना चाहिए। आशुतोष कुमार, दिल्ली।